जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का कौन सा ग्रंथ है? इनमें रीति ग्रंथ है। आपके लिए यहाँ पर रीति ग्रंथ बताना है। रीति ग्रंथ कौन सा है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका शिवराज भूषण। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? तो इन शक्तियों का जो सबसे अधिक उपयोग किया है वह किसने किया है? 4 विकल्प है आंसर। अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो 5 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि बिहारी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? यानी कि किस पुस्तक पर लिखी है टीकाएं आपके लिए बताना है। तो 7 का आपका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि बिहारी सतसई आपका सही आंसर है। द्विजदेव को अंतिम रीति मुक्त कवि मानते हैं तो कौन मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट 8 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर 1 यानी कि बच्चन सिंह। बच्चन सिंह अंतिम रीति मुक्त कवि किसे मानते हैं? द्विजदेव को। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका की रचयिता कवि का नाम बताना है तो कौन है इसे की रचयिता आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है केशव। केशव आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्व 16 प्रकाश किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। सर्व 16 प्रकाश ये जो रचना है किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? तो लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि बताना है। देव, पद्माकर, बेनी प्रवीण या रसलीन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि देव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुधा निधि की रचयिता हैं तो सुधा निधि की रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका जो है वह है आपका तोष। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इश्क लता की रचनाकार का नाम बताइए। इश्क लता की रचनाकार आपके लिए बताना है तो इसकी जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा इश्क लता की रचनाकार हैं तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। 13 का डी राइट आंसर बिल्कुल सही। घनानंद आपका यहाँ पर सही आंसर है। अलंकार दर्पण की रचयिता का नाम बताना है तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। तो अलंकार दर्पण की रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि महाराजा राम सिंह। महाराजा राम सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? इसका वर्ण विषय बताना है तो आपके लिए बताना है यहाँ पर क्या है? राज प्रशस्ति, रस निरूपण, रीति प्रतिपादन या अलंकार निरूपण। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है। अलंकार निरूपण आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ललित ललाम की रचयिता का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ललित ललाम की रचयिता आपके लिए बताना है। तो 17 का आपका यहाँ पर क्या होगा? भूषण, सूदन, मथीराम या पद्माकर। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि मथीराम आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 पूछा है, भाषा भूषण की रचयिता है तो इसकी जो रचयिता है वह कौन है रचयिता? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। तो 18 का आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह आपका सही आंसर है। नारायण अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, रामायण सूचनिका प्रबंध काव्य के रचयिता जो हैं वह कौन है इसकी रचयिता? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। रसिक गोविंद आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से बिहारी इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? देखिए आपसे यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं किसने नहीं लिखी है, सतसई किसने नहीं लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा पद्माकर। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, पद्माकर आपका सही आंसर है। सर्वांग निरूपण लक्षण ग्रंथ काव्य रसायन की जो रचयिता हैं
वह इसके रचयिता कौन है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है। तो 22 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि देव। देव आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, तो नहीं में आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है 23 में वह है आपका छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 यहाँ पर पूछा गया है कि रसराज की रचयिता है चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास या यहाँ पर आपके जो है पद्मन दास। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि मतीराम आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे यहाँ पर पूछा गया है देव माया पंच नाटक की रचयिता कवि कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है और 25वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। देव आपके यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है तंत्रीनाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है। ये पंक्ति आपके लिए बताना है, ये पंक्ति किस कवि की है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वह आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर क्या होगा, केशव, गिरधरदास, घनानंद या बिहारी। तो बिहारी आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। ये आचार्य कर्म में जितने सफल रहे कवि कर्म में उतने ही असफल रहे। ये आचार्य पहले हैं और कवि बाद में। ये जो कथन है ये कथन किसका है, ये कथन आपके लिए बताना है। तो ये कथन किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, वह कवि कौन है, वह कवि का नाम आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 का आपका विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है केशव। केशव आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। केशव जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वां क्वेश्चन पूछा गया है बेनी प्रवीण ब्रजभाषा की मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव की माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेती हैं। ये कथन किस आलोचक का है, ये कथन है और किस आलोचक का। देखिए इस प्रकार की जो कथन है आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जाती है इसी प्रकार की कथन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका विकल्प नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर होगा। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है यह कथन किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा गया है ध्वजदेव रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि थे, ये कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है डॉक्टर बच्चन से, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है। तो कौन है पूछा है आपसे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि घनानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन से या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर आपका यहाँ पर होगा वह आचार्य शुक्ल आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर पूछा गया लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है, काव्यांग निरूपक ग्रंथ है या प्रकृति परक ग्रंथ या रचित काव्य या महाकाव्य। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, काव्यांग निरूपक ग्रंथ आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा है शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि किसे माना है, चिंतामणि को, भिखारीदास को, प्रताप सिंह को या पद्माकर को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो सही आंसर है वह आपका पद्माकर विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 पूछा गया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न ब्राज ये कविता बनिता मित्य, यह दोहा किस कवि का है, केशव, बिहारी या ग्वाल कवि या मतीराम। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अपना यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ये दोहा जो दिया गया है किस कवि का है। तो आपका 12 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि केशव आपका यहाँ पर सही आंसर है। केशव जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर केशव दास जी का ये दोहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि इनमें से किसे माना है, ध्वजदेव, भिखारीदास, ग्वाल या सेनापति। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका ग्वाल आपका राइट आंसर है। ग्वाल जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, ग्वाल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है,
भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार की ग्रंथ की रचना की है। तो किस प्रकार की ग्रंथ की रचना की है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है। तो 14 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर 14 का विकल्प नंबर सी, यानी कि नायिका भेद संबंधी ग्रंथों की जो है रचना की है, इस प्रकार की ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा भूषण चंद्रलोक की छाया मात्र है, एक ही श्लोक में लक्षण उदाहरण दोनों मिलते हैं, ये कथन किसका है। ये कथन आपका महत्वपूर्ण पूछा गया है ये कथन, और ये जो कथन है तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी, आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों की रचयिता कवि का नाम बताना है। मतीराम है, भूषण है, जसवंत है या सेनापति है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है आपका भाई आपका मतीराम, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, मतीराम आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, कविता इनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के लिए यह कथन किस आलोचक का है। तो किसने कहा है बिहारी के लिए एक कथन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर क्या होगा, राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा भूषण की रचयिता इनमें से कौन है, देव है, ग्वाल है, मतीराम है या जसवंत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर आपका होगा वह है आपका जसवंत सिंह। जसवंत सिंह आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, जसवंत सिंह आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्राहा है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। ये कथन किस आलोचक का है। इस प्रकार की कथन आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, 19 का राइट आंसर तो आपका यहाँ पर जो कथन है वह है डॉक्टर बच्चन से। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुव्याख्यात है। तो सुव्याख्यात है तो कौन सा वह कवि है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो राइट आंसर है देवभूषण घनानंद या सेनापति। तो 20 का आपका राइट आंसर है सेनापति, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में आपका हो जाएगा विज्ञान गीता या जहांगीर जसचंद्रिका या रतन बाबनी या भाषा भूषण। तो केशव का नहीं है वह ग्रंथ। तो एक 22 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि भाषा भूषण आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा गया है, इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, कथन है। तो ये कथन किसका है, इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, ये जो कथन है किसका है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नामवार से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर आपका डी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जो संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये आपके लिए बताना है, केशव, तुलसी, मतीराम या लाल कवि। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 24 और 24 का राइट आंसर है केशव। केशव आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हिंदी साहित्य के। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं आपकी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।